तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे वैदिक काल पढ़ रहे हैं, जिसमें भी वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का अध्ययन हमने कल के लेक्चर में कर लिया था। आज हम उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं और उत्तर वैदिक काल बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। ऋग्वैदिक काल तो था दोस्तों 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। भारतीय इतिहास के उस काल को जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यक और उपनिषदों की रचना हुई थी, उत्तर वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। देखो, ऋग्वैदिक काल में तो क्या हुआ था, सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई थी और ऋग्वेद में जो लिखा गया है उसका वर्णन हम ऋग्वैदिक काल में करते हैं। इसके अलावा जो तीनों ग्रंथ हैं, कौन कौन से तीनों वेद हैं हमारे, यजुर्वेद, अथर्ववेद और इसके अलावा जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अरण्यक हैं, उपनिषद हैं, इनकी रचना सभी की उत्तर वैदिक काल में हुई थी और इनसे जो जानकारी मिलती है वह हमें उत्तर वैदिक काल की मिलती है। उत्तर वैदिक मतलब वैदिक काल का अंतिम समय जो है उसे उत्तर वैदिक हम बोल देते हैं। इस युग में सभ्यता पंजाब से बढ़कर दिल्ली, गंगा, यमुना, दोआब के उत्तरी भाग में आ गया था। देखो, जो ये वैदिक संस्कृति उस समय लगभग पंजाब वगैरह के क्षेत्र में, जैसे सिंधु नदी के क्षेत्र में ही व्याप्त थी, है ना। सिंधु नदी उस समय सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी, फिर सरस्वती नदी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। अब क्या हुआ, सभ्यता का विकास ज़्यादा बढ़ गया और यह दिल्ली तक आ गए। दिल्ली तक कहाँ तक, जो गंगा यमुना का मैदान है, दोआब क्षेत्र है, वहाँ तक इसका विस्तार हो गया था। इस संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था, ठीक है। मगध और अंग आर्य क्षेत्र से बाहर थे। अगर कोई हमसे पूछे मगध और अंग जो राज्य हैं वो क्या वैदिक संस्कृति में आते हैं, तो नहीं दोस्तों, वो वैदिक संस्कृति में नहीं आते थे। ऋग्वैदिक काल में कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा था। ऋग्वैदिक काल में तो क्या होते थे, छोटे छोटे कबीले होते थे और कबीलों पर शासन करने वाला राजा कहलाता था। अब कबीलों से प्रदेश बन गए बड़े बड़े और उन पर शासन करने वाला राजा अब प्रदेशों पर शासन करने लगा। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश को कहा गया है इस काल में पहली बार आया था। जो राष्ट्र शब्द आज हम राज्य को बोलते हैं, उस समय उस प्रदेश को राष्ट्र कहा गया था और वह यह शब्द इसी काल में मतलब उत्तर वैदिक काल में ही पहली बार बोला गया था। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सबसे विकसित राज्य माना जाता है। पांचाल उस काल का सबसे विकसित राज्य था। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। तो अगर हमसे पूछे कि निम्न में से उत्तर वैदिक काल में मृत्युलोक का देवता कौन सा है, तो कौन सा था, परीक्षित। सभा और समिति इस समय भी राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती थी, लेकिन सभा और समिति का उतना महत्व नहीं रहा था दोस्तों जितना महत्व अब और संस्थाओं का जितना महत्व उस समय ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति का था, उतना महत्व अब नहीं था। लेकिन फिर भी सभा और समिति ऋग्वैदिक काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक विद्यमान थी और जो विदत और गण नामक संस्थाएं थी वो उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो चुकी थी, ठीक है। तो सभा और समिति का कार्य क्या था, राजा की निरंकुशता पर रोक लगाना। उच्च अधिकारियों को रत्नी कहा गया था, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ लिया गया था। वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल है उसमें भी रत्नी कहते थे और 12 प्रकार के रत्नी होते थे, है ना। जैसे कि कौन से विभागों के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें सेनानी कहते थे। रथ सेना का जो नायक होता था उसे सूत कहते थे। ग्राम का जो मुखिया होता था ग्रामीणी कहते थे और जो कोषाध्यक्ष होता था उसे क्या कहते थे, संग्रहिता कहते थे। सभा अपन ने देख ली थी पिछले लेक्चर में भी, श्रेष्ठ जनों की संस्था होती थी और समिति क्या थी, राज्य की केंद्रीय संस्था मतलब राजनीतिक संस्था समिति होती थी। समिति का जो अध्यक्ष है दोस्तों वह ईशान कहलाता था। क्या कहलाता था, ईशान कहलाता था। इस काल में भी राजा की स्थायी सेना नहीं थी। अभी तक राजा ने स्थायी सेना नहीं बनाई थी। राजा 3 प्रकार के यज्ञ करता था इस काल में, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। इन मतलब ये जो यज्ञ हैं दोस्तों जो वर्तमान में हमारे इतिहास तक चले आए थे, इनका प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ था। 3 प्रकार के यज्ञ राजा के लिए बताए गए थे कि 3 प्रकार के यज्ञ राजा को करने चाहिए। कौन सा, पहला तो राजसूय यज्ञ। जब राज्याभिषेक किसी भी राजा का होता था उस समय जो यज्ञ किया जाता था वह तो कहलाता था राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या करता था, वो जो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो अपना घोड़ा छोड़ दिया जाता है और जहाँ तक वो घोड़ा जाता है उस राजा का अधिकार मान लिया जाता है। तो ये क्या करता था, राजा की शक्ति का द्योतक होता था। और वाजपेयी यज्ञ जो होता था दोस्तों उसमें रथों की दौड़ करवाई जाती थी। इस प्रकार 3 प्रकार के यज्ञों का वर्णन उत्तर वैदिक काल में मिलता है।
इस काल में 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था। किसी भी व्यक्ति को सफल जीवन के लिए 5 यज्ञ करने आवश्यक बताए गए थे दोस्तों। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृयज्ञ, है ना, और भूत और बलि यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ जो था वो क्यों करते थे? वो ऋषियों के प्रति कृतज्ञता दर्शाने के लिए तो ब्रह्म यज्ञ करते थे। देव यज्ञ हम करते थे देवताओं के प्रति कृतज्ञता दर्शाने के लिए। पितृ यज्ञ करते थे पितरों के प्रति कृतज्ञता दर्शाने के लिए। जो नृयज्ञ था वो हम अतिथि और सत्कार के लिए करते थे। मतलब जो भी हमारे अतिथि आते हैं वो भगवान का रूप उस समय से ही माने जाते थे। तो अतिथियों के प्रति आभार और सत्कार प्रकट करने के लिए नृयज्ञ किया जाता था। और भूति और बलि यज्ञ था जो वो हमारे समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता दर्शाने के लिए किया जाता था। और ये जो पितृ यज्ञ है दोस्तों, जो पितरों की परंपरा जो उस समय से चली आ रही थी, उनके प्रति आभार जताने के लिए पितृ यज्ञ किया जाता था। इस प्रकार 5 प्रकार के यज्ञ उस जमाने में करने पड़ते थे। इस काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त हो गया था। कि विभक्त तो उस काल में भी हो गया था, है ना, और इस काल में वो प्रथा चली आई थी। ऋग्वैदिक काल में ही समाज 4 वर्णों में विभक्त हो गया था। ये कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ऋग्वैदिक काल में क्या था कि इन वर्णों का आधार क्या था? कर्म था, है ना। लेकिन अब क्या हुआ उत्तर वैदिक काल में? अब वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म न होकर जन्म आधारित हो गया था। अब वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई थी। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में हल की जुताई से संबंधित अनुष्ठानों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें हल की जुताई से संबंधित, हल से जुताई करने के अनुष्ठान हमें उसमें मिलते हैं। पता चलता है कि हल से उस समय जुताई होती थी। ठीक है। इस काल में भी मुद्रा प्रणाली का आविर्भाव नहीं हुआ था, अतः बलि, शुल्क, भाग इत्यादि राजा को वस्तुओं के रूप में ही दिए जाते थे। ये दोस्तों बलि, शुल्क, भाग ये उस समय के कर थे, है ना। लेकिन क्या हुआ था, मुद्रा का विकास अभी तक नहीं हो पाया था, है ना। तो क्या हुआ था कि ये जो कर होते थे वह वस्तुओं के रूप में ही राजा को दिए जाते थे। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का वर्णन मिलता है ना। तो ये 12 रत्नियों का वर्णन जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं ऋग्वैदिक काल से, ये कौन से ग्रंथ में लिखा गया है? शतपथ ब्राह्मण में लिखा गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण सूत का, क्षत्रिय सन का और वैश्य ऊन का यज्ञोपवीत जो जनेऊ होती है जो ब्राह्मण लोग धारण करते हैं, तो उस काल में दोस्तों हर जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों लोग यज्ञोपवीत धारण करते थे। और ब्राह्मण सूत से बना हुआ जनेऊ और क्षत्रिय सन से बने हुई जनेऊ और जो वैश्य होते हैं वह ऊन से बने हुई जनेऊ धारण करते थे। यह कौन से ग्रंथ में लिखा गया है? यह तैत्तिरीय ग्रंथ में लिखा गया है। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। जो इतिहास पुराण है, पुराण भी अलग अलग तरह के होते थे दोस्तों, तो इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है, 5वां वेद कहा गया है। कौन से उपनिषद में? छांदोग्य उपनिषद में। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। दोस्तों ये हम मतलब फैक्चुअल चीज़ें हैं। हिस्ट्री तो दोस्तों फैक्चुअल ही होती है ना। तो ये हमें यही करने पड़ेंगे। मेरे पास इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है, बस मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ और थोड़ा सा इनको स्पष्टीकरण कर सकती हूँ। बाकी तो हिस्ट्री तो हमें रटनी ही पड़ती है ना। तो इसलिए ये जो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये बृहदारण्यक उपनिषद में हमें मिलता है। लोपामुद्रा दोस्तों उस समय की एक विदुषी महिला थी, है ना, जो अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। यह वैदिक ऋचाओं की रचयिता थी। तो उस समय जो वैदिक ऋचाएं होती दोस्तों, लोपामुद्रा नामक इस स्त्री ने जो अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी, कई प्रकार की ऋचाएं वेदों में इन्होंने लिखी हैं। ऋग्वेद के मंडूक सूक्त से हमें ऋग्वेद की शिक्षा की झलक मिलती है। जो मंडूक सूक्त है, हर एक सूक्त का नाम होता था। इस मंडूक सूक्त से हमें क्या मिलता है? शिक्षा की जानकारी मिलती है। वैश्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वाजस्नेयी संहिता में मिलता है। तो कई बार पूछा गया है कि वैश्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से ग्रंथ में हुआ है, तो वो हुआ है वाजस्नेयी संहिता में। कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख जो है वो हमें ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में मिलता है। ऋग्वेदिक काल में दोस्तों उत्तर काल में गोत्र व्यवस्था जो है, जो आज हमारे अंदर गोत्र व्यवस्था पाई जाती है, तो इस काल में ही गोत्र व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी।
वैदिकोत्तर काल में चारों आश्रमों की व्यवस्था स्थापित हुई। 4 वर्ण तो स्थापित हो चुके थे दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पर वर्ण होते थे और उत्तर वैदिक काल में अब जन्म के आधार पर वर्ण होने लगे। साथ ही जो वैदिकोत्तर काल है मतलब उत्तर वैदिक काल है उसमें 4 आश्रम व्यवस्था भी हमारे समाज में जो आश्रम व्यवस्था हमारे ग्रंथों में पाई जाती है कि सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होगा, फिर कौन सा होगा गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। कैसे है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये आश्रम ब्रह्मचर्य मतलब कि जीवन के जैसे 6-7 वर्ष का बालक होता था उसके समय से ही उसके बाद से उसे गुरु के पास छोड़ दिया जाता था और वह 18 वर्ष का होता था जब तक गुरु के पास रहता था, है ना। 18 वर्ष के बाद में उसको मतलब घर में लाया जाता था और शादी वादी करके जो घर चलाना होता है वो सारे काम वो गृहस्थ आश्रम में करता है। फिर जब दोस्तों 50 पार की जो उम्र हो जाती है उसके बाद वन में चला जाता है और तपस्या वगैरह करने लगता है और अंतिम रूप से वह संन्यास ले लेता है और दुनिया से पूरी तरह कट जाता है। इस तरह के 4 आश्रमों की व्यवस्था जो की गई है वो वैदिकोत्तर काल में शुरू हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में ही सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुई थी, है ना। तो मूर्ति पूजा के उल्लेख भी हमें उत्तर वैदिक काल में मिलने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में लाल मृदभांड सर्वाधिक प्रचलित है। ये मृदभांडों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आता है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा उत्तर वैदिक काल में कौन से मृदभांड चलते थे? लाल रंग के मृदभांड चलते थे। परंतु चित्रित धूसर मृदभांड इस युग के विशिष्ट मृदभांड थे। लाल के साथ ही चित्रित कलर के धूसर, चित्रित मतलब चित्र बने हुए धूसर कलर के मृदभांड भी इस युग में विशेष रूप से चलते थे। निष्क उस समय सोने का सिक्का था, शतमान उस समय चांदी का सिक्का था। आदि माप की विभिन्न इकाइयाँ थे। निष्क क्या था? सोने का सिक्का। शतमान क्या था? चांदी का सिक्का। ये माप की इकाइयाँ थी। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे अधिक विशाल उपनिषद है तथा इसके प्रवक्ता महर्षि याज्ञवल्क्य है। सबसे बड़ा जो उपनिषद माना जाता है दोस्तों वह बृहदारण्यक उपनिषद ही माना जाता है, जिसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी वो संवाद भी है और इसके जो प्रवक्ता थे वो कौन थे? याज्ञवल्क्य। मुंडकोपनिषद में एक ऐसी बात कही गई है जो कई बार पूछी भी जाती है कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है ना। तो यह बात कौन से उपनिषद में कही गई है? मुंडकोपनिषद में। जो निष्काम कर्म योग का सिद्धांत है वो ईशोपनिषद में सबसे पहले बोल दिया गया था, जो हमारी गीता में भी कहा गया है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भी कहा था निष्काम कर्म योग का मतलब होता है दोस्तों कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, है ना। बिना किसी फल के भाव से कार्य करना, वो होता है निष्काम कर्म योग, है ना। तो यह सबसे पहले इसका उल्लेख हमें ईशोपनिषद में मिल जाता है। इस काल में इंद्र और अग्नि की मान्यता अब कम होने लगी थी। तो जब प्रजापति नामक एक नए देवता आए थे जो सृष्टि के निर्माता माने जाते थे, वह महत्वपूर्ण देवता इस काल में बन गए थे। पशुओं के देवता अब रुद्र बने थे, जो कि आगे चलकर उत्तरवैदिक काल में शिव के रूप में पूजा जाने लगे। और पूषण नामक जो होते थे वह शूद्रों के देवता माने जाते थे। तो ये है दोस्तों उत्तर वैदिक काल की कुछ महत्वपूर्ण बातें। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि ऋग्वेद के बाद जो 3 प्रकार के वेद थे, इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों की रचना हुई, उनकी जानकारी उत्तर वैदिक काल में ही मिलती है। उत्तर वैदिक काल में पंजाब के आगे संस्कृति का विस्तार हुआ और यह दिल्ली में मतलब गंगा यमुना दोआब तक फैल गई। मुख्य केंद्र था इसका मध्य देश और मगध और अंग इस क्षेत्र में नहीं आते थे। राजा अब क्या होता था, वंशानुगत तो हो ही गया था, अब राजा प्रदेश पर शासन करने लगा था। प्रदेश को अब राष्ट्र कहा जाने लगा था। पांचाल सबसे ज़्यादा विकसित राज्य था। मृत्युलोक का देवता परीक्षित को कहा गया है। रत्नीय अधिकारी होते थे 12, जैसे कि विभागों के अध्यक्ष सेनानी कहलाते थे। रथ सेना का नायक जो होता था कहलाता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी और कोष का अध्यक्ष जो होता था वह संग्रहिता कहलाता था। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी और समिति राज्य की केंद्रीय संस्था मानी जाती थी। समिति का अध्यक्ष कौन होता था? ईशान होता था। इस काल में राजा की स्थायी सेना नहीं थी। राजा 3 प्रकार के यज्ञ करता था, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, है ना। इस काल में 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था। कौन कौन से यज्ञ होते थे? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ और भूत या फिर बलि यज्ञ। समाज 4 वर्णों में विभक्त था और इस जो वर्णों का आधार था अब कर्म ना होकर जन्म हो गया था।
हल से खेत की जुताई के साक्ष्य शतपथ ब्राह्मण में हमें पता चलते हैं। और जो राजा को कर दिए जाते थे, बलि, शुल्क और भाग अभी भी वस्तुओं के रूप में ही दिए जाते थे। मुद्रा अभी तक नहीं आई थी। 12 रत्नियों का वर्णन मिलता है। ब्राह्मण सूत का, क्षत्रिय सन का और वैश्य ऊन का यज्ञोपवीत धारण करते थे। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। याज्ञवल्क्य के गार्गी संहिता का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। और जो शिक्षा की झलक हमें मिलती है वह मंडूक सूक्त में मिलती है। वैश्य शब्द का सबसे पहले उल्लेख वाचस्पति संहिता में किया गया था। कृषि संबंधी क्रियाओं का उल्लेख ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में मिलता है। गोत्र व्यवस्था शुरू हो गई थी। आश्रमों की व्यवस्था शुरू हो गई थी। मूर्ति पूजा सर्वप्रथम इसी समय प्रारंभ हुई थी। लाल मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड इस काल में प्रसिद्ध थे। कुछ सिक्के प्रारंभ हुए थे जो अंतिम काल में प्रारंभ हुए थे। निष्क बोला जाता था सोने के सिक्के को, और शतमान बोला जाता था चांदी के सिक्के को। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे विशद उपनिषद था और इसके प्रवक्ता कौन थे? याज्ञवल्क्य। मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत हमें ईशोपनिषद में मिलता है। इसके अलावा इंद्र और अग्नि देवता की महत्ता खत्म होकर प्रजापति देवता की महत्ता इस समय बढ़ गई थी। पशुओं के देवता रुद्र माने गए थे और शूद्रों के देवता पूषण माने गए थे। तो ये है दोस्तों हमारी वैदिक संस्कृति। इसके अलावा अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।